वेलकम बैक टू माय चैनल प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और आज क्लास 10th का हमारा फर्स्ट फ्लाइट की जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसकी एक पोएम है। पोएम का नाम है द बाल पोएम और इसके जो पोइट है ये जॉन बेरीमैन है जो एक अमेरिकन पोइट थे और ये स्कॉलर भी थे और 20वीं सेंचुरी के हाफ में इन्होंने अमेरिकन जो लिटरेचर है उसमें एक अपना नया मुकाम स्थापित किया। ये बहुत फेमस पोइट है। जैसे हमारी दो पोएम्स हैं फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, वो भी एक अमेरिकन पोइट हैं और ऐसे जॉन बेरीमैन भी ये भी एक अमेरिकन पोइट हैं और इन्होंने एक पोइट्री में बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं जो अपने आप में एक नया हमें मैसेज देती हैं। तो आज हम बात करेंगे द बाल पोएम की और इस पोएम की जो समरी इस प्रकार से है कि एक छोटा बच्चा है जो हार्बर बीच के पास, मतलब हार्बर मतलब जहाँ पे शिप्स हमारे खड़े होते हैं, तो वहाँ पे वो एक गेंद से खेल रहा है और वो गेंद किसी कारण से उछलते ही पानी में गिर जाती है। तो उस बॉल के खोने के बाद बच्चा बड़ा मायूस हो जाता है और बड़ा दुखी वो होता है। हालांकि एक गेंद की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, नई गेंदें हम खरीद सकते हैं, बच्चा भी खरीद सकता है, लेकिन मेमोरी जो उस बॉल के साथ उस बच्चे की जुड़ी हुई है वो इतनी ज़्यादा है कि उस बॉल के खोने के बाद बच्चा वहीं पर खड़ा हुआ सोचता रहता है और रो रहा है, वो काँप रहा है कि मेरी इतनी प्यारी गेंद खो गई है, इतनी मेमोरीज मेरे साथ इसके थी साथ जुड़ी हुई थी और हो सकता है बॉल उसको बर्थडे पे गिफ्ट किया गया हो, किसके पेरेंट्स ने उसको दिया हो किसी ओकेजन पे। तो इस पोएम के द्वारा मैसेज ये आता है हमारे पास और जॉन बेरीमैन भी हमें ये बताना चाहते हैं कि आदमी की लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनको किसी भी कीमत पे वो खोना नहीं चाहता, लेकिन जब वे चीज़ें हमसे दूर चली जाती हैं तो हम उनको वापस नहीं ला सकते। तो मैसेज ये है कि हमारे पास पैसा है, हम उन चीज़ों को दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन जो यादें हैं उनके साथ जुड़ी हुई हम उन यादों को नहीं खरीद सकते। तो इस पोएम के भी पॉइंट्स याद हमें रखने हैं और इस जो अभी आपका इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ है दिल्ली में प्री बोर्ड का 10th क्लास के लिए, उसमें से भी क्वेश्चंस आए हैं द बाल पोएम से और आपने क्वेश्चंस को देखा हो और आप सभी बच्चों ने किया है तो आपको ये भी याद रहा होगा कि क्वेश्चंस जो पूछे हैं पोएम से वो आपके कंप्रिहेंसिव बेस्ड है, आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पे आपको उसके जवाब देना, न कि पोएम से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन पेपर में जहाँ पे हमें आंसर अपनी समझ के आधार पर देने होते हैं, तो वहाँ पे पोएम की समरी या स्टोरी की समरी का एक रहम रोल हो जाता है क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो मैंने इसी प्रकार से इस पोएम के भी कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनको हमें याद करना है, तो हम फिर इस पोएम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं इस पॉइंट्स को क्या क्या है। द जॉन बेरीमैन डिस्क्राइब द ग्रीफ ऑफ ए बॉय ओवर लॉस इज बॉल। जॉन बेरीमैन जो इस पोएम के पोइट है वो एक बच्चे की बॉल खो गई है, तो बॉल के खो जाने के बाद बच्चे की जो फीलिंग्स हैं वो कितनी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसकी मेमोरीज बहुत सारी जुड़ी हुई इस बॉल के साथ में। तो एक मैसेज तो ये आता है कि बच्चे की बॉल खो गई है और वो उस बॉल के खो जाने के बाद बहुत उदास है, बहुत ग्रीफ में है वो। साथ ही साथ द बॉय इज प्लेइंग विद द बॉल, बच्चा गेंद के साथ खेल रहे हैं। दूसरा इसका पॉइंट ऑफ रिमेंबर हो जाएगा, उसको याद रखना है कि पोएम की समरी किसके आसपास घूम रही। तो समरी है बच्चा और बॉल, और इसमें जो वर्क किया गया थी बॉल जो है बच्चे से हाथ से छूट के वो खो गई है, पानी में चली गई है। द बॉल फॉल इन द वाटर वाइल इट वॉज बाउंसिंग, और बॉल जब टप्पे खा रही थी जमीन पे तो उछलते हुए वो पानी में जाके डूब गई। द बॉय इज मच ग्रीव्ड एट लॉस ऑफ ए बॉल, बॉल के खो जाने के बाद वो बच्चा बहुत ज़्यादा उदास होता है, बहुत ज़्यादा सोरफुल हो जाता है। और द बॉय वांट्स द सेम बॉल एज इट हैज़ सेम मेमोरीज, क्योंकि बच्चा फिर से ऐसे ही गेंद को चाहता है, उसी गेंद को चाहता है, क्योंकि उस गेंद के साथ उसके बचपन की यादें जुड़ी हुई है, बहुत सारी यादें उसके रिलेटेड हैं। तो वो बहुत कन्फ्यूजन में है, बहुत ग्रीफ में है बच्चा। साथ ही साथ द बॉय इज ट्रेम्बलिंग वाइल वॉचिंग बॉल गोइंग टू द वाटर, और जब वो गेंद उछलते हुए पानी में जाती है, हार्बर में जाती है, हार्बर मतलब बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ पे समुद्र का बीच है जहाँ पे शिप्स को खड़ा किया जाता है। तो बच्चा जब उस गेंद को पानी में जाते हुए देखता है तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे ट्रेम्बलिंग काँप रहा है डर के मारे, उदास है बिल्कुल। और बॉय रियलाइज द वे बॉल इज लॉस्ट इन द सेम मैनर हिज चाइल्डहुड वुड बी लॉस्ट, तो बच्चे को ये बातें आती थी कि जिस प्रकार से ये गेंदें खो गई है उसी प्रकार से मेरे बचपन के दिन भी खो चुके हैं, मेरा जो चाइल्डहुड है वो भी इस तरह से लॉस्ट हो चुका है।
लॉस ऑफ बॉल मेक्स बाय रियलाइज हिज फर्स्ट सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। और जैसे ही बॉल खो गई तो बच्चे की पहली जिम्मेदारी बन जाती है कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा करीब है, हमें उनको किसी भी कीमत पे, एनी ऑफ कॉस्ट पे, हमें उसको अपने से दूर नहीं जाने देना है, उसको खोने नहीं देना है, हमें उसकी जिम्मेदारी निभानी है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद है बॉयज अंडरस्टैंड्स मनी इज एक्सटर्नल एंड कैन नॉट बाय मेमोरीज। बच्चे को ये बात भी समझ में आ जाती है कि पैसा जो है ये सब बाह्य वस्तु है, ये केवल अट्रैक्शंस हैं, होता है इनकी तरफ को, लेकिन हम पैसे से मेमोरीज को नहीं खरीद सकते। पैसे से, हालांकि बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है, बच्चा चाहे तो उस जैसी बहुत सारी गेंदें खरीद सकता है, लेकिन उस बॉल को नहीं खरीद सकता जो हार्बर में डूब चुकी है। और बॉय अंडरस्टैंड मनी इज एक्सटर्नल एंड कैन नॉट बाय मेमोरीज। मैन हैज टू लर्न दैट एवरी पर्सन हैज टू बियर द लॉस एंड स्टैंड अप अगेन। और साथ ही साथ इसका एक और क्लियर मैसेज आता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्यारी चीज़ों को खो देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर से पुरानी ही बातों को भूलकर, उन बातों को भूल के फिर से आदमी मजबूत हो जाता है और फिर से आने वाले समय का वो मजबूती से डट के सामना करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, हमारी एक्सटर्नल है, ये चीज़ें बाह्य चीज़ें हैं, ये हमेशा आना जाना लगा रहता है। तो हमें किसी भी चीज़ों का इतना भी ज़्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए कि हम फिर से अपने जीवन की शुरुआत ना कर सके। तो चलते हैं, पढ़ते हैं इस पोएम को और देखते हैं कि जॉन बेरीमैन क्या मैसेज हमें देना चाहते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, कि अब वो छोटा बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है। व्हाट ही इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा। आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग, मैरिली मतलब होता है खुशी खुशी, मैंने उस बॉल को खुशी खुशी से उछलते हुए पानी में जाते हुए देखा है। तो यहाँ पे पोइट ने क्या किया है, बॉल का भी पर्सनलाइज कर दिया, उसका मानवीयकरण कर दिया है कि क्या कभी बॉल कभी खुशी खुशी होते जाते हुए उछलती है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन पोइट ने इसका एक मानवीयकरण कर दिया है, पर्सनलाइज इसको किया है। और डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और वो क्या करते, सड़क से पार जाती उछलते हुए पानी में डूब जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, और इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कि हम बच्चे से कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, बहुत सारी बॉलें हम आपको नहीं बोले ला देंगे, तो इसका भी कहने कोई अर्थ नहीं बनता। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय, और वो बॉय जो छोटा लड़का जिसकी गेंद पानी में चली गई है, वो वहाँ पे ट्रेम्बलिंग कर रहा है, सीवरिंग कर रहा है, वो डर के मारे काँप रहा है, और वहीं पर खड़ा हो गया, वो उस बॉल को देख रहा है जहाँ पे बॉल डूबी है। और एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, नीचे देख रहा है, काँप रहा है, रिजिड हो गया बिल्कुल। साथ ही साथ ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रूड टू ऑन हिम, अब वो फिर से हार्बर बीच पे खड़ा हुआ है और वो देखता है कि उस जिस प्रकार से उसकी बॉल पानी में डूब गई है, उसी प्रकार से उसके चाइल्डहुड जो उसकी मेमोरीज थी वो भी पानी में उस बॉल के साथ चली गई है। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ ही सेंस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और अब जब वो समझदार हो गया तो उसकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बन गई कि अपनी प्यारी चीज़ों को हमें संभाल के रखना है, हमें उसे अपने से दूर नहीं जाने देना है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, और ये दुनिया क्या है, पजेशंस हैं, इसमें अधिकार है सबके एक दूसरे के ऊपर, लेकिन क्या है, गेंदें हमेशा खोती रहती हैं। और इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, कहते हैं हे छोटे लड़के, गेंदें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, खोती रहती हैं, और लेकिन खोई हुई गेंद को कोई दोबारा से नहीं खरीद सकता। He is learning well behind his disparate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। धन तो बाहरी वस्तु है, एक्सटर्नल चीज़ें हैं, और वह अपनी हतोत्साहित आँखों से किसी प्रिय के खोने के ज्ञान को सीख रहा है कि जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर जाएगा तो हमें अपने आप को कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे हमें उसको अपने आप को खड़ा करना है, किस प्रकार जीवन में जिया जाना है, वह जानते हुए कि हर इंसान को एक दिन जाना है। और हम अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे हमारे जो लवली सिस्टर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिनको हम खो देते हैं और हमको दोबारा हम उनको नहीं ला सकते। और ज़्यादातर इंसान कई दिनों में यह ज्ञान
जान जाएंगे कि इस संसार में किस प्रकार जिया जाएगा कि जब हमारे जो लवली दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, मदर है, सिबलिंग्स हैं, जब ये हमसे दूर जाते हैं तो हम कैसे उनके खोने को दर्द को सहेंगे और कैसे फिर से हम जिएंगे। तो जॉन बेरीमैन ने इस पोयम के अकॉर्डिंग हमें क्लियरली मैसेज दिया है कि हर आदमी का आना जाना लगा रहता है, ये दुनिया है, लेकिन हम खोई हुई चीज़ों को, खोए व्यक्तियों को जो हम जिन्हें हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जहाँ तक हो सके हमें उनकी सेफ्टी रखनी है, हमें उनकी सुरक्षा करनी है, अपने से दूर नहीं जाने देना है। अगर गलती से हमसे दूर चले भी जाते हैं किसी कारण से, तो हमें अपने आप को फिर से मजबूत करना है ताकि उनका जो खोने का डर है वो हमारे दिल से निकल जाए। नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपके लिए एक नया वीडियो टॉपिक लेके आऊँगा प्यारे बच्चों। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं नया टॉपिक लाऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।